Good morning, student. Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. And in previous video, we will discuss about the resistance. Okay, what is the resistance, and what is the current, what is the potential difference, what is the charges, and this all the topics are we will discussed in previous video. And in this video, we will discuss about the resistance again. What is the resistance and which factor it depends on resistance. Resistance क्या होता है, and it represented by capital R. Resistance is a physical quantity which oppose the flow of current. It oppose the flow of करंट इन ए कंडक्टर. किसी कंडक्टर में करंट को अपोज करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है. कैसे करता है? सपोज करना, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि सपोज करना कि मेरे पास ये कोई रोड है, रोड ए, और एक रोड मेरे पास ये रोड बी. अब इसमें क्या होता है, देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए, और इसका मान लो आप A1. लेंथ इसकी L और इसकी भी कितनी है? लेंथ सेम है, बट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इसका ज़्यादा है, वो इसका कम. सपोज करना इसका डबल है, इसका से हाफ हो जाएगा. अब मुझे बताओ, सपोज करना इस पर जो व्हीकल्स है वो चल रहे हैं, ठीक है. अब व्हीकल्स, अब मुझे बताओ कि जो ट्रैफिक लगेगा, ठीक है, जो कार्स ट्रैफिक में फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, तो कौन सी रोड में, रोड ए या फिर रोड बी, इन दोनों में से कौन सी रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा? ठीक है, श्योर है किसमें? रोड बी में लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि इस पर एरिया क्या है? कम है, और इसमें एरिया क्या है? ज़्यादा है. ठीक है. या फिर ये तो हो गया अदर एग्जाम्पल. इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ. अब इसको एरिया को आप भूल जाओ, लेंथ को. सपोज होना कि इसमें बहुत ज़्यादा व्हीकल्स है, बहुत ज़्यादा क्या है? व्हीकल्स. तो जो व्हीकल्स है वो यहाँ से निकलने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको अपोज करने वाले और भी बहुत ज़्यादा क्या है? व्हीकल्स है. ठीक है. तो इसको रोकने वाला, ठीक है, तो यही किस में होता है? अपने कंडक्टर में होता है, अपने वायर में होता है. ये मेरे पास वायर, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सपोज ना कोई भी मेटल है, ये इसमें क्या हो गया? इसमें मेटल हो गया. किसी मेटल का मान लो आप, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है? मेटल्स है. जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करेंगे. अब मूवमेंट करेंगे, बट क्या होता है कि जिसमें मेटल्स क्या है? बहुत ज़्यादा है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कभी इस मेटल से टकराएंगे, कभी इससे स्ट्राइक होगी, कभी इससे स्ट्राइक होंगे, कभी इससे स्ट्राइक होंगे. तो करंट है वो इजी से फ्लो नहीं हो रहा. उसको अपोज करने वाले कौन है? इसमें मेटल्स आ गए. सॉरी, इसमें क्या आ गए? अपोज करने वाले मेटल्स आ गए. तो जितने ज़्यादा मेटल्स होंगे, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा. ठीक है. तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट. तो यही क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस होता है. अभी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पर होता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये रेजिस्टेंस है वो अपोज करता है, डिपेंड करता है. ऐसे कुछ फैक्टर है, फैक्टर इस पर रेजिस्टेंस है वो डिपेंड होता है. तो एक तो मैंने बताया आपका एरिया, कि यदि एरिया इंक्रीज ज़्यादा होगा तो उस पर ट्रैफिक कम होगा. इट मीन्स यदि एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. एरिया ज़्यादा है तो उसमें ट्रैफिक कम लगेगा, इट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस कम होगा. एरिया कम है, एरिया कम है तो उसमें ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा. ये तो हो गया एरिया, कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? एरिया पे. सेकंड, सपोज ना मेरे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया भी A, और जो लेंथ अब मेरे पास दूसरी रोड है, या फिर दूसरी जो रोड मान लो आप, इसकी लेंथ है वो 3L है, और एरिया उसका सेम ही है. कितना? एरिया सेम है,
और लेंथ है वो इसकी L है, उसकी 3L है। ओके, अब इसमें देखो जितनी बड़ी रोड होगी उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, ट्रैफिक होगा। जितनी लंबी जो रोड होगी उसमें उतना ज़्यादा क्या होता है, ट्रैफिक होता है। इट मीन्स जितना लंबा वायर होगा अपने पास उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा हो गया तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? यदि लेंथ ज़्यादा होती है, L ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो अपना रेजिस्टेंस हो किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया एंड द लेंथ ऑफ ए कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो which factor the resistance are depends? The first one is resistance is depend on the length of a wire, and second one is resistance is depends on the cross section of area is inversely proportional to cross section of area। एक फैक्टर हो रहा है जिस पर जो अपना जो वायर है वो डिपेंड करता है, वो क्या अपना नेचर ऑफ वायर, या मैं बोल सकता हूँ मटेरियल, कि जो मेरे पास वायर है वो किस मटेरियल का बना होता। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। मटेरियल ऑफ वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 और 2 आर प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, फिजिक्स में जब भी किसी प्रोपोर्शनल सिंबल को अपन हटाते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। अब आर जब एक कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पर कांस्टेंट आता है रो, L अपॉन A। हियर रो RH, ये जो रो है ये क्या अपना मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, ये क्या अपना मटेरियल ऑफ वायर। और ये क्या हो गया अपना क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया एंड लेंथ। तो रेजिस्टेंस वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया एंड द नेचर ऑफ मटेरियल, तीनों पे। ठीक है, एंड द नेचर ऑफ मटेरियल रो, RH रो, मटेरियल ऑफ वायर इज कॉल्ड resistivity. Now what is the resistivity? It is that nature of material. Here rho is also called the resistivity, and the resistivity is the nature of material. Okay, so what is the formula? Is comes on R equals to rho L upon A. मुझे रेजिस्टिविटी यहाँ से फाइंड करना है, तो रो इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया आर ए अपॉन एल। यदि रो को मुझे फाइंड करना तो क्या जाएगा, आर ए अपॉन एल। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, आर। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम। ओके, एंड एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ को किसी में मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, देन रो इक्वल्स टू ओम इनटू मीटर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम इनटू मीटर। क्लियर? अब इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं देखो। देखो क्वेश्चन है, मेरे पास एक वायर है। अब इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि सपोज ना कोई वायर है मेरे पास, सबसे पहले जिसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए, ओके, और जो लेंथ है उसकी वो है एल, और रेजिस्टेंस इसका आर, और रेजिस्टिविटी है रो। लेंथ इसकी सपोज करना 1 मीटर। ओके, अब मैंने क्या किया, लेंथ को डबल कर लिया, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, और लेंथ अभी भी उसकी उतनी है। लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एरिया मैंने 2 ओम लिख दिया, रेजिस्टेंस इसका 40 ओम, सॉरी 2 मीटर स्क्वायर। अब इसका मैंने कर दिया इसको डबल, 4 मीटर स्क्वायर। और तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
क्वेश्चन ये मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम था, जो लेंथ थी वो इसकी 1 मीटर थी, और जो उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया था वो 2 मीटर स्क्वायर था। ओके, अब मैंने इस वायर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको थोड़ा खींच कर ऐसा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मैंने 4 मीटर स्क्वायर कर दिया, लेंथ उसकी कितनी रहेगी सेम, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो रो रहेगा। सो रेजिस्टेंस है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वो एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस पर डिफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखो, और जो रेजिस्टिविटी आप इसको मान लो 2.8 × 10⁸ ओम इंटू मीटर, और इसकी भी कितनी होगी 2 × 8 × 10⁸ ओम इंटू मीटर। ये मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई वायर था, उसका रेजिस्टेंस मेरे पास 40 ओम था, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर, लेंथ थी उसकी 1 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी थी इसकी 2.8 × 10⁸ ओम मीटर स्क्वायर, और इसकी थी इसको फिर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया वायर को, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने डबल कर दिया, और लेंथ सेम रहेगी तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, मेरे पास रेजिस्टेंस था वो कितना था, आर था वो मेरे पास 40 ओम, और जो एरिया था वो मेरे पास कितना था 2 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ थी मेरे पास वो कितना था 2.8 × 10⁸ ओम 1 मीटर, और रेजिस्टिविटी 2.8 × 10⁸ ओम इंटू मीटर। ओके, या इसको छोड़ दो, आप यहाँ देख लो कि इस पर जो रेजिस्टेंस वो कितना होगा। ओके, और फिर इसको मैंने एरिया को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, एरिया मैंने यहाँ पर फिर वापस डबल कर दिया, तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मेरे पास दोनों कंडीशन है, मेरे पास अभी मुझे रेजिस्टेंस नहीं मालूम कितना है। ठीक है, मुझे R1 फाइंड करना है। सेकंड है कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो मुझे नहीं मालूम, एरिया वो मेरे पास 2 मीटर स्क्वायर है, लेंथ है मेरे पास 1 मीटर है, और रेजिस्टिविटी है वो 2.8 × 10⁸ ओम इंटू मीटर। दोनों में मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि दोनों में रेजिस्टेंस वो कितना होगा। ठीक है, तो मैं जानता हूँ R = रो L/A, ये होता है मेरे पास। ओके, तो रो कितना है मेरे पास 2.8, R1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2.8 × 10⁸ इंटू लेंथ कितनी है मेरे पास 1 मीटर, अपॉन एरिया कितना है मेरे पास 2। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो गया 14, तो 14 × 10⁻⁻7 ओम, क्योंकि ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 एंड 8 + 7, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस 14 × 10⁻7 ओम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन फर्स्ट टॉपिक, R1 = 14 × 10⁻7 ओम, एंड इन सेकंड इसको मैं डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरा डबल हो जाएगा। तो R2 = रो इंटू 1 अपॉन what the value of rho 2.8 × 10⁻8 ohm into meter, and the value of length 1 meter अपॉन एरिया 2। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, डबल किया था, तो ये 4 0। ओके, 7, तो R2 = 7 × 10⁻7 ओम। देखो, और ये मैंने पढ़ा था कि जो एरिया रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे। यदि एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो एरिया मैंने डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हाफ हो गया। एरिया मैंने हाफ किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा डबल हो गया। देखो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज करके क्या करता हूँ, देखो इस क्वेश्चन थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। अभी इसी क्वेश्चन थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। कंडीशन नंबर 1, इन फर्स्ट कंडीशन a wire is like this
and the length one is L and the area is A and resistance is this one 40 ohm, length is L and cross section area is R. ठीक है, ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज द वायर इज लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, एरिया को मैंने डबल कर दिया. क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है. फर्स्ट कंडीशन को वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसकी लेंथ L और जो एरिया है वो मेरे पास है. कंडीशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन में क्या किया, मैंने लेंथ को हाफ कर दिया. लेंथ क्या होगी, हाफ, और जो क्रॉस एक एरिया है वो डबल कर दिया. तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. व्हाट आर द रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2. तो इन दोनों के रेशियो जो रेजिस्टेंस है उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा. क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ. ये कोई फर्स्ट कंडीशन है, मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L, रेजिस्टेंस R एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वो A. सेकंड मैंने क्या किया, इसकी जो लेंथ उसको हाफ कर दी और लेंथ को हाफ कर दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने डबल कर दिया इसी वायर का. ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस चेंज होंगे, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा. ठीक है, तो रेशियो में फाइंड करना है. देखो, इन फर्स्ट कंडीशन R1 इक्वल्स टू रो L अपॉन A. ठीक है, सेकेंड में मैंने क्या किया, R2 इक्वल्स टू रो, लेंथ को मैंने हाफ कर दिया अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2A, हाफ अपॉन 2A. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2, R2 इक्वल्स टू रो L अपॉन 4A. ये होगी इक्वेशन नंबर 1 2. रेशियो निकालना तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे. तो R1 रो L अपॉन A, रो L अपॉन A मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. सॉरी, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, रो L अपॉन A. सेकेंड में क्या होगा, 4A अपॉन रो अपॉन L. ये हो जाएगा, रो से रो कैंसिल, L से A कैंसिल, A से A कैंसिल. तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 अपॉन 4 अपॉन 1. तो R1 4 R2 1. ठीक है, तो रेजिस्टेंस था वो R1 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1. तो व्हाट इज द रेशियो, 4:1, R1 रेशियो R2. तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं. नेक्स्ट जो है हेडिंग है अपनी, वो है जो कनेक्शन होगा. जो कनेक्शन होगा, अपन जो घरों में जो कनेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं. देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी अपन जो छोटे हाउस जो होते हैं, ठीक है, मिडिल फैमिली जो हाउस होते हैं, उनमें क्या होता है कि यदि एक ही स्विच होता है कंप्लीट सर्किट के लिए. ठीक है, यदि मैंने एक स्विच को ऑफ कर दिया तो जितने भी अपने जो डिवाइस है वो सभी क्या हो जाते हैं, ऑफ. बट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनमें क्या होती है, हर डिवाइस का एक अलग स्विच होता है. जैसे फैन का एक अलग होगा, ठीक है, LED का अलग होगा, TV का अलग होगा. तो सभी का स्विच तो अलग अलग होता है. तो कनेक्शन में फ़र्क है. तो ये इन कनेक्शन को अपन बोलते हैं, एक को बोलते हैं अपन सीरीज कनेक्शन और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन. एक को क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन, और एक को क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन. देखो, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि सीरीज कनेक्शन जो मैंने अभी बताया था कि कंप्लीट डिवाइस के लिए एक ही स्विच होगा. यदि एक स्विच को मैंने ऑफ कर दिया तो कंप्लीट डिवाइस क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे. पैरेलल में क्या होता है कि एक डिवाइस को मैं, हर डिवाइस का एक अलग स्विच होता है. ठीक है, जैसे फैन का अलग होगा और अपने फ्रीज रेफ्रिजरेटर उनका स्विच अलग होगा. ठीक है, तो दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है, कौन सा अपने लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा अपने लिए बेनिफिशियल. तो आप इतना ध्यान में रखना, जो पैरेलल होता है वो अपने लिए बेनिफिशियल होता है. ठीक है, बेनिफिशियल कैसे होगा, ठीक है, उसका भी रीज़न है, उसको भी अपन पढ़ेंगे.
सीरीज़ अपने लिए सही नहीं है तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन। देखो सीरीज में क्या होता है कि जितने भी जो अपने डिवाइस होते हैं वो एक ही सीरीज में लगे होते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ भी मान लो, सपोज करना है कि ये मेरा को रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस, एक ही वायर के साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3। देखो ये वायर है मेरे पास, ठीक है, ये A, ये B, ये एक वायर है, ये एक ही वायर के साथ में क्या है, कनेक्ट है। तो ये मेरा हो गया सीरीज कनेक्शन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है, ये बैटरी लगा दी मैंने, ये स्विच लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। ठीक है, अब ध्यान रखना ये एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी देखो बैटरी का पॉजिटिव है वो एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है। ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहेगी और करंट को अपन आई से शो करते हैं। ये की हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो देखो आई जा रही है तो कहीं चेंज नहीं हो रही ना, तो इसमें आई रहेगी वो सेम रहेगी, आई आई आई। क्लियर। अब देखो होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस, जो एक चीज़ होती है वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्ट मीटर होगा, वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अपन बोल रहे थे, वो कंप्लीट डिवाइस का अलग अलग होता है। ऐसे तो है नहीं कि जितना करंट, जितना वोल्ट अपने को फैन के लिए चाहिए उतना ही वोल्ट हमें फ्रिज के लिए चाहिए, नहीं चाहिए ना। सभी के लिए वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पॉइंट और इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम अलग रहेगा। इसका रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसके लिए V2 रहेगा और इसके लिए क्या रहेगा, V3 रहेगा। क्लियर। अब देखो इसमें करंट सेम रहता है तो क्वेश्चन यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सीरीज कनेक्शन में कौन सा जो फिजिकल क्वांटिटी है सेम रहेगी, तो वो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम रहेगा। तो इन सभी को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, यदि सभी को मैं एक जगह कर लूँ तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए देखो ये डेरिवेशन है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Ohm's law we know that R equals to VI, then I equals to V upon R। क्लियर। करंट सभी में सेम है ना, तो I equals to V upon R, then V equals to I upon R, sorry, I equals to R upon V। 1 minute। V equals to I proportional to V, then V equals to IR। ओके, ये आपको मालूम है। अब होता क्या है, अब इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, तो सभी में सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। तो V1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R1 रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। V2 के लिए क्या रहेगा, आई तो सेम रहेगा, R2 रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। V3 I इक्वल्स टू R3, इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस डैश 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 Vn। ओके, V की वैल्यू मेरे पास कितनी, IR, V की वैल्यू मेरे पास है IR। V1 की कितनी है मेरे पास, IR1। V2 कितनी है, IR2 प्लस V3 कितनी है, IR3 प्लस डैश 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 IRn। रेजिस्टेंस कितने ऐड हो सकते हैं, जरूर नहीं, 3 ही अपन डिवाइस ऐड करेंगे। तो IR इक्वल्स टू आई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। आई से आई कैंसिल, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 R। तो ये जो सम आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, वो है क्या अपना जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है। तो thus we can conclude that effective resistance of the several resistor joined in series is equal to the algebraic sum of their
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या करना, डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है सीरीज़ में, तो तीनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर दें। तो ये हो गया अपना सीरीज़ कनेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में और डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।